यानी आप ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर हम उनकी बैरूनी मामलात देखें तो वो असरअंदाज नहीं होते, अंदरूनी इतने मामलात होते हैं एक मुल्क के अंदर जो असरअंदाज हो जाते हैं। हामिद खान साहब, यही सवाल अगर आपकी तरफ लाऊं, और दूसरी तरफ एक बड़ा वसी जो है इलेक्शन है, बड़ा लंबा इलेक्शन होता है, सदर का इंतखाब किस तरह करना, पार्टी ने करना, उसके बाद फिर अर्ली वोटिंग शुरू हो गई, तो एक वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और ख़ासतौर पर ये तहफ़्फ़ुज़ात डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हैं। तो आप समझते हैं कि जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके जो इस वक्त अर्ली वोटिंग हुई है उसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात वो सामने ला रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस अर्ली वोटिंग से पहले भी ट्रंप जो हैं वो अब इशारे दे चुके थे जी। मैं तो बार बार इसको पाकिस्तान और बरे सगीर की सियासत से अब कंपेयर करने लग गया हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा जी कि इस इलेक्शन में फिर धांधली भी हो सकती है, और अगर धांधली हुई तो मैं अपने वोटर से कहूंगा कि वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करे, और जिस तरह पिछले इंतखाबात में हुआ कुछ इसी तरह का रद्द-ए-अमल, बल्कि इससे ज्यादा रद्द-ए-अमल दे। यानी कि जो खौफ जाहिर किया जा रहा है पहली बार अमरीकी इंतखाबात के पुरतशद्दुद होने का, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि अभी साकिब साहब बहुत दुरुस्त बात कर रहे थे कि अमरीकी जो कॉमन, मैं अभी 3 हफ्ते पहले न्यूयॉर्क में था, जनरल असेंबली में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, वहां पे प्रेस गैलरी में भी और फिर नीचे भी। तो मैंने भी ये हमेशा पहले भी मैंने देखा है कि अमरीकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे इतने कंसर्न नहीं होते, उनके लोकल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर वो फैसला करते हैं कि उन्होंने अपनी सदारत के लिए किसको चुनना है, रिपब्लिकन को या डेमोक्रेट्स को। एक तो ये हो जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अब पर्सनैलिटी के तौर पे, क्योंकि पिछले 4 साल से ट्रंप मुसलसल उन्होंने कैंपेन की, उसके मुकाबले में कमला हैरिस ने कैंपेन जब की है जब जो बाइडेन को दस्तबरदार होना पड़ा, इस हवाले से एकदम से कमला हैरिस ने बहुत ज्यादा वोट और पॉपुलैरिटी तो गेन की, लेकिन बहरहाल जो 4 साल का होमवर्क है ट्रंप का वो बहरहाल काम आ रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि तमाम सर्वेज जो हैं वो अब ट्रंप की फेवर में जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे आपको देखना होगा कि ट्रंप एक जानिब तो यहाँ के मीडिया, अमेरिकन मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं कि वो बायस है और वो जनाब इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, वहीं वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, वहीं वो मैक्सिको बॉर्डर की अभी तक बात करते हैं, दीवार बनाने की बात करते हैं, इम्प्रैक्टिकल बातें कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से, आपको याद होगा कि अपने पहले दौर में 6 मुसलमान ममालिक पर परमानेंट अमेरिका की जो वीजा की पाबंदियां भी लगाई थी। सो मैं ये समझता हूं कि मुसलमान वोटर जो है वो वहां पर बड़ा कश्मकश का शिकार है। उसकी वजह यह है कि फलस्तीन और इसराइल के मामले में दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों का स्टांस एक जैसा है। सिर्फ फर्क यह है कि बिल्कुल जो बाइडेन इंतजामिया नाकाम हुई, जानबूझ के उसने इस सारे खून खराबे पर अपनी पुष्ट पनाही की और इसराइल को रोका नहीं और जंग बंदी नहीं हुई। लेकिन जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या इलेक्शन के बाद जंग बंदी हो जाएगी, तो जी बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि वजह यह है कि वो जो इसराइल है वो अपना जुल्म और बर्बरियत की इंतहा तो कर चुका है। दूसरी बात यह कि आप रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, वो सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे इसराइल के ऊपर। सबसे अहम और फाइनल बात जो मैं समझता हूँ वो अभी इन इंतखाबात में है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप अपनी काबीना का ऐलान कर चुके हैं, एलन मस्क जैसा बड़ा नाम साथ ला रहे हैं, जूनियर जॉन एफ कैनेडी का नाम साथ ला रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब बहुत सारी तनकीद हो रही है। मेरा जाती ख्याल है ये मुकाबला बहुत क्रिटिकल है। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया का किरदार सबसे ज्यादा है, उसके इलेक्टोरल वोट भी 50 से ज्यादा हैं, उसके इलेक्टोरल वोट भी ज्यादा है, और हम ये भी देख रहे हैं हामिद साहब कि इस सूरत हाल के अंदर ज्यादा तवज्जो भी दोनों की उधर है। स्विंग स्टेट्स के अंदर ही आजकल वो तमाम रैलीज कर रहे हैं और वहां पर ही कोशिश कर रहे हैं कि उन वोटर्स को जो है वो कायल कर ले।